नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह और आज बहुत खास मेहमान, क्योंकि जब हम हिंदुस्तान के डंका बजने की बात करते हैं ना दुनिया के कोने कोने में, और वो अगर किसी सुरीले थाप के साथ वो डंका बजता है तो बात ही अलग हो जाती है। नमस्कारम। नमस्ते रामचरण गारू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब पूरे देश की भाषा एक हो गई है। फिल्म की भाषा वो। ये सारे फूल हमने आपके लिए ही लगाए हैं। थैंक यू सो मच। ये आपके सारे फैंस ने एक एक करके डाला है। एक मैं आपको पकड़ा दूंगी। मेरी कांग्रेचुलेशंस। I'll take it on my behalf of my team के। ये टीम की बॉन्डिंग बड़ी नजर आई है आप लोगों की। मतलब मुझे याद नहीं आता कि कहीं पर एक अवार्ड के लिए ऐसे पूरे परिवार की तरह एक टीम चली जाती है। इट इज बिकॉज हम बचपन से हम काम करते थे टुगेदर। मेरा सेकंड फिल्म भी राजमौली साहब के साथ था एंड अभी 14th फिल्म भी उनके साथ है। सो ऑलमोस्ट उनकी तरीका वैसी होता है, फैमिली जैसा बनना है, नहीं तो मूवी नहीं बनती है। मगधीरा की बात आप कर रहे हैं। मगधीरा की बात तो मतलब राजमौली एंड रामचरण का कॉम्बिनेशन ही डेडली होने वाला है। जब भी आएगा सर का कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी डेडली होगा। हमारे साथ और स्पेशल होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। आपको जब वहां पर आपके इंटरव्यूज चलते रहे तब से, मतलब मुझे लगता है कि एवरी 1 घंटे में एक इंटरव्यू तो आ ही जाता है। पर आपने जब आपको एक जर्नलिस्ट ने कहा कि आप अपनी कंट्री को एड्रेस कीजिए, आपने हिंदी को चुना उस टाइम। जी, ऑब्वियसली आई हैव टू थैंक द हिंदी ऑडियंस। आई एम सो प्राउड दैट एज अ तेलुगु पर्सन हम इधर आके बाहुबली के टाइम पे हम पहली बार ये बाउंड्री ओपन हुआ हम सब के लिए, हमारे मूवीज के लिए, और इतना प्यार दिया है हमारे लिए और हमारे पिक्चर के लिए। इतना प्यार कि हम हॉलीवुड तक गए अभी। सो आई एम ग्रेटफुल टू देयर लव एंड देयर लव फॉर सिनेमा विच इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड अभी हम तेलुगु का एक्टर हूँ या तेलुगु स्टेट से हूँ, मगर अभी हम इंडियन भी है। इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रेट इंडियन 92 इयर्स का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। सो इट इज अ प्राउड मोमेंट एंड इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइफ आरआरआर से पहले और आरआरआर के बाद जी बदल गई है पूरी? मालूम नहीं मैडम, अभी तो वापस आया हूँ एलए से एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड। सब सोक इन हो रहा है मेरे माइंड में एंड मालूम नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इज इट ट्रू? आई कीप पिंचिंग माई सेल्फ, but God's grace, we have a beautiful team, we have a beautiful country who pushed us to the west and we achieved it for the country. एक बहुत लंबी फिल्म थी लेकिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गई थी ये फिल्म। उसमें जो रामचरण को हमने देखा, या अलग अलग फिल्मों में जो हम देखते हैं, उससे अलग एक रामचरण दिखते हैं जब वो नंगे पांव जाते हैं अवार्ड लेने, या फिर जो पूजा पाठ करते हुए दिखते हैं, जो अपने मंदिर को अपने साथ ले जाते हैं। ये कल्चर हमारे रूट्स को अब भूलना नहीं। एंड रियली दिस इज व्हाट हम रोज करने का एक एक्टिविटी है। हम जिधर भी है, एलए है, न्यूयॉर्क है, जापान है, हम ये डेफिनेटली हम करते हैं। रिलीजियस है पर नॉट रिलीजियस, इट हेल्प्स मी। आई एम यूजिंग रिलीजन, आई एम यूजिंग माई हनुमान, विच इज माई नेम इज ऑल्सो हनुमान। सो आई यूज हिम टू काम मी डाउन। फोकस करने के लिए बहुत जरूरी होता है एंड आई नीड इट। पर ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है आपके जैसे एक्टर के लिए? एक जो आपकी एक ऑफ बीट अनकन्वेंशनल फिल्म रंगस्थलम अगर मैं गलत नहीं हूँ, या फिर एक आरआर जैसी एक कमर्शियल हिट फिल्म। जो भी पिक्चर है मैडम, एक एक्टर के लिए, मेरे हिसाब से नहीं, एनी एक्टर, डायरेक्टर के माइंड के अंदर जाना है, और वो जाने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ एफर्ट। हाँ मालूम पड़ गया, ऐसे एक एटीट्यूड आ जाता है कभी कभी, बट नो, यू हैव टू नो दैट हमारे पहले एक बहुत साल पहले वो लिखते हैं सबके साथ, ही इज वर्किंग, प्री प्रोडक्शन चल रहा है, सो ही नोज द स्टोरी इन एंड आउट। फॉर अस, हमको वो पता करने के लिए बहुत टाइम लगता है एंड थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। सो दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर मी। मेरा डायरेक्टर सेटिस्फाइड है एक शॉट बनने के बाद, yes Ram, अच्छा किया, and then he moves on to the next one. I want to see that reaction. वो रिएक्शन के लिए हम वो तपन बढ़ता है। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ। मैं कुछ रिसर्च के लिए मैं आपके कुछ पुराने प्रोड्यूसर्स से बात कर रही थी जी। उन लोगों ने कहा कि रामचरण इज अ सिंगल टेक आर्टिस्ट जी। जनरली फिल्मों में जितनी टेक्स लगते हैं आपको मुश्किल से 2 से 3। नहीं आरआरआर में तो वो डांस तो 15 टेक भी हुआ मैडम। बट आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट मेरा डायरेक्टर सुकुमार जी, रंगस्थलम किया है।
ताकि आई थिंक मेरा उनके साथ सिंक बहुत बहुत अच्छा था एंड आई गॉट हिम। एंड जब एक डायरेक्टर को शॉट मिलता है वो बार बार वापस नहीं पूछता है, क्योंकि उनका भी टाइम वेस्ट है, पैसा भी टाइम वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है। सो आई थिंक दैट फिल्म इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज एन एक्टर एंड दैट वाज अ वेरी वेरी इजी। इट लुक डिफिकल्ट बिकॉज मैं कभी गाँव गया नहीं और गांव में इतने टाइम बिताया नहीं। सो रंगस्थलम पूरा गांव में शूट किया एंड वो डायरेक्टर भी पूछता था कैसे किया, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ विलेज। आई थिंक व्हेन यू एंजॉय द कैरेक्टर, व्हेन यू अंडरस्टैंड द डायरेक्टर्स माइंड, वो ऑटोमेटिक बनता है। पर आरआरआर में आपने बहुत रिहर्स किया, बहुत टाइम स्पेंड किया। Not the scenes, madam, just the Song. songs and the fights, because injury नहीं होना चाहिए। So इसके वजह से हम बहुत रिहर्सल किया। But the scenes, the director explains it so beautifully. जिसको एक्टिंग भी नहीं आता ना, कभी कभी बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता है। खासकर जो लास्ट पार्ट था फिल्म का, उसमें तो एक्शन सीन्स ऐसे थे जिसे देखकर बिल्कुल। Oh yes, fire and your bare body with that barn and everything. You're on wire sometimes, so it is a very, very, very gruesome shoot. Do some over 25 days to 30 days वो fight barn के साथ रामा के गटअप में किया था। That was the most difficult part. प्रेशर था वो, मतलब प्रेशर था। It was scary to walk it because एक बार fire आता था and he didn't use CG there. All the fire सही था, I mean real था, but it's all worth it. इसके वजह से हम ऑस्कर तक गए थे। पर देखिए ना, ये चीजें हम पूछ रहे हैं, हम फिर भी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को समझते हैं जी। विदेशों में तो आपसे न जाने क्या क्या सवाल पूछे जा रहे होंगे, जो एक ऐसा देश जो सोचता था कि इंडिया सिर्फ मतलब नो पर इस फिल्म के जरिए एक अलग नजरिया हमने दुनिया को दिया है। I mean ये सही बात है। ये फिल्म, what is this film? I feel this is India. India is also many states. बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज है, ब्यूटीफुल डायरेक्टर्स है हमारे पास, बट ये तेलुगु स्टेट से जो आ रहा है, ये हमारा मिट्टी का स्टोरी है, हमारे स्ट्रगल का एक स्टोरी है, हमारा फोकलोर है और हमारा रेवोल्यूशन है और हमारा पूरा हमारी हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री से बना हुआ एक फिल्म है। दैट्स व्हाई आई एम प्राउड। एंड ये का इधर स्टॉप नहीं होना चाहिए। हमारे ब्यूटीफुल स्टेट्स, ब्यूटीफुल फिल्म इंडस्ट्रीज है, 28 स्टेट्स है, द ब्यूटीफुल फोकलोर्स है, सॉन्ग्स है, स्टोरीज है, ये सब आई थिंक ये मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए हमारा डायरेक्टर्स। हम अभी क्या, हर साल हम ऑस्कर को जाएंगे। ये जो आरआरआर को लेकर जो पूरा सक्सेस हुआ है, जो सारी चीजें हो रही हैं, उसके बीच में जो हम सुपर फिट रामचरण को देखते हैं, उसको कितना टाइम मिल पा रहा है इसके लिए? मैडम अभी तो आप सुपर फिट नहीं हूँ, थोड़ा कपड़े में मैं अंदर कवर कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स बिन 20 days ऑफ मैडनेस देयर एंड वो टाइम डिफरेंस, टाइम जोन सब अभी भी मैं, अभी आप छोड़ दिया तो मैं सो जाऊंगा अभी। पूरा एलए टाइम जोन में चल रहा है मेरा क्लॉक, बट इट्स ऑल वर्थ इट। ये बार बार नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ। हम लोग कहते थे सुपरस्टार जी, पर रामचरण इज अ मेगा पावर स्टार। पीपल का टैग्स है ना? या आई डोंट रिजेक्ट इट, आई डोंट एक्सेप्ट इट, इट इज माय फैंस हु हैव गिवन इट। I let them enjoy it. I truly wish for whatever they say. और हॉलीवुड में जो आपका काम करने का वो था, आपने अपने लिए विश लिस्ट बना रखी थी, जूलिया रॉबर्ट्स, आपने सारे काम नहीं, जस्ट सिर्फ मिलने के लिए मैं बोला था रेड कार्पेट में, मतलब फैन मोमेंट वाली चीज। जस्ट फैन मोमेंट चीज, यू नो, वी ग्रो अप वाचिंग एंड इट्स अ ब्यूटीफुल, इतना प्यार दिया है उन लोग हमारे लिए, नहीं वो सिनेमा के लिए दिया है, गुड सिनेमा के लिए इतना प्यार दिया है एंड दे एक्सेप्टेड इट। एंड आई वांट हर डायरेक्टर, हर आर्टिस्ट, ये डोंट स्टॉप दिस मोमेंट। हमारे इंडिया को हर साल कौन सा भी स्टेट से एक फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म मेकर है, प्लीज गो गिव इट योर बेस्ट, हमारा मिट्टी का स्टोरीज बनाओ एंड मैं उधर लास्ट रेस्पेक्ट करेंगे। 2 क्वेश्चंस करूंगी, आप बता भी रहे हैं कि बैठे बैठे आपको नींद आ रही है, पर नहीं क्योंकि अभी तक क्या होता था कि एक भाषाओं में फिल्म इंडस्ट्रीज को बांधा जाता था, पर पिछले कुछ सालों में बाहुबली से भी आपने जिक्र किया, वहां से लेकर आरआरआर तक, और मुझे यकीन है कि एक लंबे समय तक अब वो भाषा की दीवार टूट गई है। टोटली। पर अगर इस तरह की बातें होती हैं कि इस लैंग्वेज को हमारा तेलुगु बेटर, कन्नड़ बेटर, तमिल और हिंदी, इज इट राइट? नो, इट इज नॉट राइट। लाइक आई सेड अगेन, हर भाषा में ब्यूटीफुल स्टोरीज है, ब्यूटीफुल स्ट्रगल्स है एंड ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स है, and all that should be made into movies, and we should not ape the western people anymore in our stories, and because the western people want to see, like एक चाइना से आया तो क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन है, हमारा कोरिया से पैरासाइट आया था, वो सब मिट्टी का स्टोरी है, उनका मिट्टी का स्टोरी है, वो हम बिलीव करना चाहिए।
हिंदी में ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे आप कि या अभी ये बोल रहा हूँ मैडम, हिंदी अभी पूरा बाउंड्रीज इरेज हो गया। हाँ, एक इंडियन सिनेमा है, हमारा भारत का सिनेमा। करेक्ट। थैंक यू सो Thank you, मच। thank you so much. मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स अ लॉट।